नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रेकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है संघ लोक सेवा आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देश अथवा राज्य के प्रशासन के सफल संचालन के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को चयनित करने तथा सरकार को कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संदर्भ में परामर्श देने वाली संस्था को लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, परंतु इसका रूप एक परामर्शदात्री का है, अर्थात लोक सेवा आयोग की संतुष्टियों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। व्यवहार में लोक सेवा आयोग की संतुष्टियों को सरकार प्रायः स्वीकार कर लेती है तथा लोक सेवा का वार्षिक प्रतिवेदन भी सरकार को संसद या विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। लोक सेवा आयोग का गठन संविधान ने संपूर्ण भारत में के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की है। इसके गठन के संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, सदस्यों की संख्या तथा नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के गठन के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों के लोक सेवा आयोगों के गठन तथा कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मूल संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। साधारण योग्यताओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहली, आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरी जो मुख्य योग्यता है, आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत के या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हों। इस प्रकार साधारण योग्यताओं के साथ साथ इन योग्यताओं का होना सदस्य बनने के लिए जरूरी है। अगला जो पॉइंट है, सदस्यों की कार्य अवधि या कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, किंतु यदि कोई सदस्य इससे पूर्व ही 65 वर्ष का हो जाता है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति इन्हें पदच्युत भी कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भयमुक्त होकर निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकें, इसलिए इन्हें सब प्रकार से पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। संघ लोक सेवा आयोग अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। यह देश के लिए योग्य, परिश्रमी एवं ईमानदार व्यक्तियों का चयन कर सरकारी विभागों में कार्य करने हेतु
उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख इसके जो कार्य हैं उनमें जो पहला टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सरकारी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य केंद्रीय सेवाओं के नागरिक अर्थात असैनिक पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भी करता है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय राजस्व सेवा IRS आदि महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है। दूसरा जो प्रमुख कार्य है, वार्षिक विवरण तैयार करना। संघ लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। यदि सरकार इस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की कोई संतुष्टि नहीं मानती है तो राष्ट्रपति इसका कारण रिपोर्ट में लिख देता है और इसके उपरांत संसद इस पर विचार करती है। इस रिपोर्ट का यह लाभ है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किन विभागों में इस आयोग ने कितनी नियुक्तियां की हैं। आयोग अपने प्रतिवेदन में आयोग को सुदृढ़ करने संबंधी सुझाव भी दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, परामर्श देना। संघ लोक सेवा आयोग शासन को कर्मचारियों की नियुक्ति की विधि, अनुशासन, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य विधिक विषयों में परामर्श देता है। यह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अन्य किसी मामले के संबंध में भी परामर्श देता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में जो अगला कार्य है, क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना। संघ लोक सेवा आयोग अपने कर्मचारियों की किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति हो जाने पर संघ सरकार को उनकी क्षतिपूर्ति का परामर्श देता है और उससे सिफारिश भी करता है। अगला जो कार्य है, संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह संघ से क्षेत्र की नगर पालिकाओं, नगर निगम तथा सार्वजनिक संस्थाओं की उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय में संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश का अधिकार प्रदान कर दे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन। भारत सरकार योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। उन उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में अगला जो कार्य है, राज्यों की सहायता। यदि संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे कोई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलीजुली भर्ती की योजनाओं को बनाने तथा उनको लागू करने की प्रार्थना करे, जिनके लिए उम्मीदवारों में विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक हो, तो संघ लोक सेवा आयोग उन विषयों में राज्य की सहायता करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, लोक सेवाओं का संरक्षण करना। यह उन लोक सेवकों की अपील भी सुनता है जो इसके समक्ष अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा तथा शिकायत को दूर करने के लिए अपील करते हैं। यह इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को उचित सलाह देता है। सरकार प्रायः इनकी सलाह को मान भी लेती है, इसलिए
इनको लोक सेवकों का संरक्षण भी कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की लोक सेवकों के चयन में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका है। इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का संपादन लोक सेवा आयोग तभी कर सकता है जब वह पूर्णतः स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो। संविधान द्वारा आयोग की स्वतंत्रता को विभिन्न तरीकों से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था संघ लोक सेवा आयोग का गठन एवं उसके कार्य, तो इन दोनों टॉपिकों का विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।